अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 3। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ग्रेड 3 आज का जो हमारा इस्लामियत का सबक है वो है सबक नंबर 6, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। जी, आज हम हदीस के बारे में पढ़ेंगे। हदीस किससे कहते हैं? ग्रेड 3 व्हाट इज़ हदीस, आपने ग्रेड 2 में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी इरशाद फरमाया, ठीक है, या जो काम अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया उनको हदीस कहते हैं। जो आपने बात ज़ुबान से कही या अपने अमल से उसको करके दिखाया, दोनों को क्या कहते हैं? हदीस। जो भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किए या जो बातें फरमाई उनको हदीस कहते हैं, ठीक है। कुछ हदीस हैं जो आज हम अपने सबक में शामिल करेंगे, ठीक है। नंबर 1 है ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। इसका मतलब है अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। जी बेटा जी, अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, ठीक है। वो सब पे रहम करते हैं। रहम का मतलब ये है कि अगर हम कोई गलती कर देते हैं, हम कोई गुनाह कर देते हैं, हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं। और इसके अलावा हम इतने गुनाह करते हैं फिर भी अल्लाह ताला हमारा रिज़्क बंद नहीं करते, ठीक है। हमें फ़ौरन से उसकी सज़ा नहीं देते, हमें थोड़ा टाइम देते हैं कि शायद हम तौबा कर लें। तो इसी तरह अल्लाह ताला जब खुद लोगों पे इतना रहम करते हैं तो अल्लाह ताला लोगों से भी यही चाहते हैं कि वो दूसरों पे रहम करें, ठीक है। अगर एक शख्स ने कोई गलती की है तो दूसरा उसको फ़ौरन से सज़ा ना दे, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर ले, उसको माफ़ कर दे। अगर वो माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर दे, उसको इतना टाइम दे कि वो अपनी गलती ठीक कर सके, ठीक है। फ़ौरन से उसको सज़ा देना ठीक नहीं है, तो दूसरों पर रहम करना चाहिए, ठीक है। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। जी, हदीस नंबर 2 है अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम। अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम। मुसलमान मुसलमान का भाई है। जी, हम सब जो हैं मुसलमान, पता है किसकी औलाद हैं? हम सब मुसलमान जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, ठीक है। हमारे जो वालिद हैं हमारे, ठीक है, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो जब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, सब मुसलमान एक ही नबी की औलाद हैं, ठीक है, तो फिर सब भाई भाई हुए ना आपस में। तो हर एक को दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहना है, ठीक है। भाई का भाई पे कितना हक होता है, एक भाई दूसरे भाई का ख्याल रखता है। तो इसी तरह हमें भी हर दूसरे शख्स का, हर मुसलमान का उसी तरह ख्याल रखना है जैसे हम अपने सगे भाई का रखते हैं, ठीक है। चाहे कोई शख्स आपका दोस्त नहीं भी, आप उसको नहीं भी जानते, लेकिन हमें हर शख्स का उसी तरह ख्याल रखना है जैसे हम अपने सगे भाई का रखते हैं। तो हदीस नंबर 2 क्या है? अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम। मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3 है अलैकुम बिस्सिवाक। अलैकुम बिस्सिवाक। बिस्सिवाक का मतलब है मसवाक। तुम्हारे लिए मिसवाक करना लाजिम है। मिसवाक आपने देखी है, आपको पता है किसको कहते हैं? मस्जिद में अक्सर मिल जाती है, ठीक है। वो एक स्टेम सा होता है, ठीक है, एक प्लांट का। तो हम क्या करते हैं, उससे दांत साफ करते हैं, दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है वो। तो बेटा वो जो मिसवाक है ना, वो बहुत सी बुराइयों का खात्मा करती है, ठीक है। वो बहुत सी बुराइयों से, बहुत सी बीमारियों से हमें बचाती है, ठीक है। जो मिसवाक करता है उसको बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को लाजमी करार दिया है। क्यों करार दिया है? क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। उससे दांत साफ़ होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमारे जिस्म के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि अगर मुझे जो है ना अपनी उम्मत पे मैं अपनी उम्मत पे ये बोझ ना समझता तो मैं मिसवाक को फ़र्ज़ करार देती, लेकिन आपने इसको कहा लाजिम है, यानी कि करनी चाहिए सबको। हदीस नंबर 4 है मन समत नजा। मन समत नजा। जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई। जी,
हर जगह बहुत ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। बहुत जगह हमें खामोशी इख्तियार करके अपने आप को बचाना होता है। जैसे अगर कोई लड़ रहा है, अगर हम भी उसके साथ आगे से बहस करने लग जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे, बुरा भला कहने लग जाएंगे, कोई हमें बुरा भला कह रहा है तो हम भी उसको बुरा भला कहने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, लड़ाई और बढ़ जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा मसला हो जाएगा, झगड़ा बढ़ता बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर एक शख्स खामोश हो जाए तो दूसरा खुद ही खामोश हो जाएगा। तो इसलिए जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ओके, द लास्ट हदीस इज ला तग़ज़ब। ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब का मतलब है गुस्सा ना करो, ठीक है। गुस्सा जो है बेटा हराम है, ठीक है। गुस्सा आता है, गुस्सा हर शख्स को आता है, जो गुस्सा, ठीक है, गुस्सा आना एक नॉर्मल बात है। लेकिन उस गुस्से में कुछ गलत करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को बुरा भला कहना, ये बहुत गलत बात है। तो ठीक है, गुस्सा ना करो का यहाँ मतलब यही है कि अपने गुस्से को काबू में रखो, ठीक है। दूसरे पे अपना गुस्सा ना निकालो, किसी और शख्स पे अपना गुस्सा ना निकालो, किसी और चीज़ पे, चीज़ें तोड़ देना, चीज़ें इधर उधर फेंक के मारना, ठीक है। तो दूसरी किसी चीज़ पे अपना गुस्सा ना निकाले। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को काबू में रखें, पानी पी लें, बिस्मिल्लाह और आउज़ बिल्लाह पढ़ें, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करें, किसी दूसरी चीज़ पे अपना गुस्सा नहीं निकालें। अब आपने इन अहदीस को, ठीक है, तर्जुमे के साथ याद करना है, अरबिक भी याद करनी है और तर्जुमा भी याद करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।